हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ आई में। आज हम पॉलिटिकल जीके का एक टॉपिक लेके आए हैं और हमारा टॉपिक है आज का एससी एसटी और ओबीसी। इससे संबंधित जो भी प्रावधान है, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। साथ ही जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं, जिनको देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य है जिसमें स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शंस है असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जिसमें स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए, त्रिपुरा। असम की क्या है? असम की दिसपुर। मिजोरम की क्या है? तो मिजोरम की अइजावल। और त्रिपुरा की क्या है? अगरतला। तो सारी चीजें कंप्लीट है। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है, ये बताइएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो फ्रेंड्स, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी अनुसूची है, उस अनुसूची का नाम बताना है जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। कौन सी सूची है, कौन सी अनुसूची है, ये बताइए। तो फ्रेंड्स, ये अनुसूची है छठी अनुसूची। ऑप्शन सी राइट आंसर है। छठी अनुसूची जो है ना, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य हैं, इनके अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में ये प्रावधान है छठी अनुसूची में। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों के अधीन आने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो अभी देखो, यहाँ पे आंसर हो जाएगा पांचवी अनुसूची होगा। आंसर होगा पांचवी अनुसूची। पीछे देखो, ऐसे एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है आपको कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर पांचवी अनुसूची, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो हमें उस अनुसूची का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, वो अनुसूची है पांचवी और छठी, है ना। तो पांचवी और छठी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फिफ्थ और सिक्स्थ। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आंग्ला भारतीय समुदाय या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये वो सभी समूह हैं जिनके संबंध में, ये सारे जो वर्ग हैं, इनके ही संबंध में प्रावधान किया गया है संविधान में। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? और ये मैंने आपको बताया भी था, इसका अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है इसका निर्धारण करने का अधिकार। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, भारत संविधान का कौन सा भाग है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? तो फ्रेंड्स, ये है भाग 3 है। भाग 3 में विशेष प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के जो ये अल्पसंख्यक है, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सदस्य हैं, इसके लिए विधानसभाओं की सीटें आरक्षित प्रदान की गई है? तो ये बताइए फ्रेंड्स, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो ये किया गया है भाई अनुच्छेद 332 के तहत। अनुच्छेद 332, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? 47, 60, 69 या फिर 85? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 47 राइट आंसर है भाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए,
राज्य विधानसभाओं में से कुल 4120 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? 1008, 1058, 1109 या फिर 1096? तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर उपरोक्त किसी के लिए नहीं? आंसर होगा ऑप्शन ए पिछड़े वर्ग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन है, इसके संबंध में प्रावधान किया गया है? उस अनुच्छेद का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अनुसूचित जाति मतलब कि जो अनुच्छेद 338 है ना, इसमें संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन के संबंध का जो प्रावधान है वो किया गया है 65वें संविधान संशोधन के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? हाँ, नहीं या फिर संविधान के भाग 3 में अप्रत्यक्ष रूप से या फिर संविधान के भाग 4 में अप्रत्यक्ष रूप से? तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं। नेक्स्ट, राज्यपाल विधानसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को प्रतिनिधित्व न होने की दशा में मनोनीत करता है? बताओ कितनों को कर सकता है ये बताइए। तो फ्रेंड्स एक को कर सकता है, एक राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री? आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? आपको बताना है भाई कितने पिछड़े वर्ग जो आयोग हैं इसका गठन किया जा चुका है। 1, 2, 3, 4, तो ये किया जा चुका है 2। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1950, 1951, 1953 या फिर 1957? तो ये किया गया था 1953 में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम बताना है। वीपी मंडल, वीपी सिंह, काका कालेकर या फिर एच हनुमंथप्पा? आंसर होगा ऑप्शन सी काका कालेकर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मंडल आयोग का संबंध किससे था? मंडल आयोग अनुसूचित जातियों से, अनुसूचित जनजातियों से, पिछड़ी जातियों से, उपरोक्त सभी से? आंसर होगा पिछड़ी जातियों से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है? 22%, 27%, 30%, 33%? तो फ्रेंड्स ये दिया है 27%। 27% ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात करें तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप देख सकते हो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसकी स्थापना की बात करें तो 1993 ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट, क्रीमी लेयर संकल्पना के बारे में बताइए, इसका तात्पर्य आपको बताना है क्या होता है। क्रीमी लेयर का पूछा है फ्रेंड्स। तो क्रीमी लेयर की बात करें तो आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आंग्ला भारतीय समुदाय या फिर उपरोक्त सभी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, भाग 3 की बात करें, संविधान का जो भाग 3 है ना, इसमें अल्पसंख्यक जो है इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या फिर जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति? तो फ्रेंड्स इसका मतलब निर्धारण करने का अधिकार है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 71, 75, 77 या फिर 84? तो फ्रेंड्स, वर्तमान समय की बात करें तो लोकसभा की जो 543 सीट है, इनमें से 84 सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 131, 152, 176, 194? 131 है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? अनुच्छेद 330 के तहत, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या फिर अनुच्छेद 333? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? तो फ्रेंड्स, ये कर सकता है अनुच्छेद 333 के तहत। अनुच्छेद 333 के तहत, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स, कौन सा संविधान संशोधन है? 79वां, 79वां नहीं, 89वां आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मूल संविधान में संसद जो लोकसभा है एवं विधानसभा जो है, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया है? पहले 10 वर्ष था, लेकिन फ्रेंड्स इसको अब बढ़ाकर कर दिया है 60 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची को कौन तैयार करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल या फिर ऑप्शन बी संबंधित राज्य की विधानसभा या फिर प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति या संसद? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने और क्या पूछा गया है आपसे? तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? कितने व्यक्तियों को कर सकता है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, 2 व्यक्तियों को कर सकता है, ऑप्शन बी 2 व्यक्तियों को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? अल्पसंख्यक जो है इनको मान्यता दी गई है, वो किस आधार पर दी गई है ये बताना है। धर्म, जाति, रंग या फिर कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात? ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया? काका कालेकर, वीपी मंडल, रामनिवास मिर्धा या फिर आर.एन. प्रसाद? आंसर होगा ऑप्शन बी वीपी मंडल। नेक्स्ट देखिए, मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? पिछड़े समुदाय, पिछड़े प्रदेश, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक? आंसर होगा पिछड़े समुदाय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन राज्यों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में के प्रशासन संबंध में प्रावधान किया गया है?
ये कौन सी अनुसूची में किया गया है उस अनुसूची का बताना है। वैसे मैंने आपको बताया भी था 6ठी अनुसूची, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त अन्य और राज्य जो है इसके अधीन आने वाले जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र जो हैं, क्षेत्र जो है इसके प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग अलग है, इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और इस तरह से करके देखो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा जिस पे क्लिक आप कर लेते हो तो उससे जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।